आज के समय में बहुत से मित्र ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं कि वो एक ही प्रश्न बहुत ज़्यादा करते हैं कि महाराज सुख शांति तो बहुत होनी चाहिए, किंतु ऐसी हो नहीं पा रही क्योंकि हमारे पास अर्थ की कोई कमी नहीं है, किंतु शांति, मन में स्थिरता, सुख की कमी बहुत हो रही है। मन उद्विग्न रहता है, कारण क्या है? इस पर यदि हम विचार करें तो इसका मूल कारण यह है कि हमारे भारतीय मूलक जो वेद शास्त्र हैं या संस्कृति है, उसमें पदे पदे एक विषय पर ज़्यादा फोकस किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। माने मानव का जो जीवन है वह जीवन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होना चाहिए। पहले धर्म हो, फिर अर्थ की प्राप्ति हो, फिर कामनाओं की पूर्ति हो, फिर मोक्ष की ओर जाए। किंतु वर्तमान समय में मनुष्य अर्थ की ओर पहले भागता है, कामनाओं की पूर्ति करता है, फिर धर्म में प्रवृत्त होता है। अब विचार किया जाए, यदि हम पहले अर्थ के प्रति अपनी मानसिकता बना लेंगे और फिर वासनाओं के प्रति अर्थात कामनाओं के प्रति मानसिकता बना लेंगे, तो धर्म, फिर अर्थ और कामना की पूर्ति के बाद यदि धर्म करते हैं तो धर्म में मन स्थिर रहेगा क्या? नहीं रह सकता, क्योंकि धर्म प्रकाशमान है, उसका गुण ही प्रकाश, सत्व युक्त है। हम पहले ही दूषित हो गए। अर्थ यदि धर्म पूर्वक होगा तो शुद्ध अर्थ है, कामना यदि अर्थ पूर्वक होंगी और धर्म पूर्वक होंगी तो सात्विक हैं। जो कि पहले हम लोग अर्थ और कामनाओं में प्रवृत्त हो जाते हैं। हमें कामनाओं की ओर पहले नहीं भागना चाहिए, न अर्थ की ओर, धर्म की ओर भागना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले अपने जीवन में धर्म का संग्रह, ज्ञान का संग्रह किया, ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर अर्थ का संग्रह करने का इतना सामर्थ्य आ गया कि फिर वह कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो धर्म के बाद अर्थ और अर्थ के बाद कामनाओं की पूर्ति की। कामनाओं की पूर्ति में भी वह तप किए। जैसे एक दृष्टांत देते हैं, कश्यप जी महाराज हैं, उन्होंने बहुत कठोर तप किए, धर्म और ज्ञान का संग्रह किया। प्रजापति ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उनके साथ किया, किंतु पुत्रियों का विवाह उनके साथ होने के बाद उन्होंने पुत्रों की उत्पत्ति नहीं की। पुत्रों की उत्पत्ति करने के लिए भी उन्होंने कठोर तप किया। सूर्यादि ग्रह, सूर्यादि देवता, सूर्यादि नवग्रह देवता, इंद्रादि देवता और दिति से राक्षसों की उत्पत्ति हुई। वो भी कठोर तप के बाद राक्षस। तो विचार किया जाए, उन राक्षसों ने भी, उनकी संतान जो राक्षस हुए, उन्होंने भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, इन्होंने भी अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए धर्म का सहयोग लिया। धर्म से फिर अर्थ की उत्पत्ति हुई, अर्थ का संग्रह किया, अर्थ से कामनाएं पूर्ण किए, फिर बाद में मोक्ष के लिए भगवान से युद्ध किया और लड़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हमें पहले धर्म की ओर जाना चाहिए, जो कि हम अर्थ और कामनाओं की पूर्ति करते हैं, और अर्थ और कामनाओं की पूर्ति के बाद फिर धर्म करते हैं। तो कैसे शांति रह सकती? क्योंकि पौधा तो मूल में जैसे ही संस्कार प्राप्त करेगा उसी ओर बढ़ेगा। अर्थ और कामनाओं से युक्त मन हो गया है,
जब मन कामना और अर्थ में प्रवृत्त हो गया और फिर हम यदि धर्म में उसको लगाएं तो बहुत ही नहीं, अत्यंत से अत्यंत ही कठिन है। और शांति मिले, सुख की प्राप्ति हो, अत्यंत ही कठिन है। इसलिए अर्थ की प्राप्ति में पहले धर्म का योगदान है और कामना में भी धर्म का योगदान है। फिर मोक्ष की ओर जाइए तो शांति समृद्धि रहेगी साथ में, अन्यथा नहीं रह सकती। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे श्याम।